बिना तो बात ही नहीं बनती। समझ पाए आप? जिया पांडे जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, क्या उपवास में नियम धर्म पालन करके मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। वामन भगवान का प्रादुर्भाव ही व्रत से हुआ था। हाँ, पयोव्रत से हुआ था। तो व्रतों से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से व्रतों का है, पुण्यश्रवण व्रत, पयोव्रत, हाँ एकादशी व्रत, बहुत से व्रत है जिन व्रतों का पालन करने से अपनी कामनाएं पूर्ति हो, लेकिन उसी नियम पद्धति से। अगर नियम पद्धति में त्रुटि हो गई तो परिणाम में त्रुटि हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल विशुद्ध है। त्वष्टा मुनि का हाँ, वृत्तासुर, हाँ उसमें और इसमें भी मरुत गणों के अवतार में भी आता पुंसवन। हाँ, पुंसवन व्रत में त्रुटि हो गई तो देवराज इंद्र ने 49 गर्भ के रूप कर दिए और सब के सब, चूंकि वो सब भगवत स्वरूप तेज में महाराज कश्यप जी का और इनका व्रत तो सब अमृत में थे, तो इसीलिए 49 को उनको मित्र बना लिया, अपने पक्ष में कर लिया। मरुत गण जो 49 मरुत है, ये व्रत की त्रुटि से हुए थे। व्रत की त्रुटि हुई, देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश किए। और हाँ, तो अगर व्रत की त्रुटि हुई तो फल में त्रुटि हो सकती है, और अगर भगवान का आश्रय लेकर व्रत किया जाए तो व्रत में त्रुटि होने पर भी फल में त्रुटि नहीं होगी। ये खास बात है। जैसे हम भगवत आश्रय लेकर व्रत कर रहे हैं और उस व्रत में त्रुटि हो जाती है और हम नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उस त्रुटि की पूर्ति हो जाएगी और वो फल वास्तविक प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारी किसी भी व्रत या किसी भी यज्ञानुष्ठान धर्मानुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन हो जाए तो उसमें जो भी त्रुटि हो गई उसकी पूर्ति नाम कीर्तन से हो जाती है। जैसे स्मृत्यात् नाम, हाँ, या क्रियादेश क्रियादेश संपूर्णताम याति सद्य वंदे तम उच्यतम। भगवान की नाम कीर्तन, भगवान की स्मृति समस्त त्रुटियों की पूर्ति कर देती है। तो ये पक्का है कि अगर नियम पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो जरूर फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं जी। एक भाव एक निवेदन करनो हत्यो श्री धाम गिरिराज जी सोमदास जी, पूज्य बाबा महाराज के विषय में, पूज्य पंडित जी महाराज के विषय में श्री मलुक पीठवाल जी महाराज जी के मुख से श्रवण कियो कि बाबा के जब लीला संवरण करवे को काल आयो तो वास्तव में बाबा ने जो मल त्यागन कर्यो, तो पूज्य श्री पारिक डॉक्टर जी साखी हैं, बाबा के मल से सुगंध फैल गई पूरे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जी। और बाबा जब श्री जी महाराज पधारे नीम गांव में, बाबा महाराज दर्शन को पधारे, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, श्री गया प्रसाद जी महाराज, तो महाराज जी मिले। महाराज जी ने बाबा से आग्रह करो कि बाबा आज तो हमारे पास रात्रि भर वास करो। तो आचार्य चरण की आज्ञा विरोध तो नहीं कर पाए, पर जैसे ही संध्या को काल निकट आयो तो श्री गिरिराज जी के दर्शन को वियोग बाबा को सतावे लगो, विरह प्राप्त भयो, तो बैठे बैठे कोने में रोवे लग पड़े। तो श्री जी महाराज की दृष्टि पड़ी, महाराज ने पूछी बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो हाथ जोड़ करके बोले कि आपको आदेश है, आज्ञा उल्लंघन नहीं तो कर मैं नहीं कर सकूं, परंतु उनको देखे बिना रहो नहीं जा रहे हो जी। तो श्री जी महाराज की नेत्र सजल है गए कि गिरिराज जी सो नीमगाम बिलग नहीं है, दूर नहीं है, पर आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के मिलन की इतनी तीव्र उत्कंठा। तो श्री जी महाराज बोले बाबा आप तो लाला के निकट विराज। करण शर्मा जी कपूरथला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव महाराज जी द्वारा रचित सुखमणि साहब में वो लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को खोज ही महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। महाराज जी, ब्रह्म ज्ञानी को कैसे पहचाने कि हमें परमेश्वर के दर्शन उनमें हो जाएं? भला विद्यार्थी टीचर की योग्यता का अनुमान लगा सकता है क्या? विद्यार्थी टीचर की योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकता। उसके पढ़ाने की प्रक्रिया, उसकी शैली अनुमान लगा सकता है वो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बका उसकी योग्यता पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे साधु के बाहरी लक्षणों से केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रह्मज्ञानी है, अन्यथा नहीं पहचाना जा सकता। ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी को जान सकता है,
अन्य नहीं जान सकता। अपने को मान के जानना होगा। जैसे हम सदगुरु में ब्रह्म भाव कर लेते हैं, पूरा ब्रह्म भाव हो जाए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, फिर कल्याण में कोई संशय नहीं, उनके वचनों का पालन करके हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे हम ढूंढने चले तो हमारे पास चश्मा भी तो होना चाहिए वो देखने का, वो है नहीं। ब्रह्म दृष्टि जब तक नहीं मिलेगी तो ब्रह्म ज्ञानी को कैसे देख लोगे? प्रेम दृष्टि जब तक नहीं मिलेगी तो प्रेमी को कैसे पहचान लोगे? मान लो प्रेमी की बात, जैसे रोना है, ये तो नाटक में भी किया जा सकता है। उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, उसमें वो रो रहा है, प्रसंग चल रहा है भगवान का, और उसका चिंतन कुछ और दुखद चल रहा है, वो रो रहा है, हम उसे प्रेमी नहीं मान सकते। प्रेम दृष्टि जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम प्रेमी को नहीं पहचान सकते। ब्रह्म दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हम ब्रह्म ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान हमको भी जानते हैं और ब्रह्मज्ञानी को भी जानते हैं, कि हे भगवान हमको ऐसे संत से मिला दो जो ब्रह्मज्ञानी हो। बकाया हम पहचान नहीं सकते कुछ बातों से। जैसे हम वार्ता सुन रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो ये हम प्रभाव तो उनका देख सकते हैं किंचन मात्र, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी कितने अवस्था किस कोटि के नहीं पहचाना जा सकता। ये जैसे रघुगण जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान और कपिल देव जी महाराज का सत्संग करते थे, आप भागवत में पढ़ करके देखना। लेकिन जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी थे, उनको जोत दिया पालकी में, नहीं पहचान पाया रघुगण, क्योंकि पागलों जैसा वेश, तो कि तगड़ा आदमी है, पालकी का एक कहार बीमार हुआ तो उनको लाके जोत लिया। और वो जब चींटियों को देखा कि लाइन बाई लाइन चींटियां मार्ग में होती, तो सोचा कहीं पैर, तो उछाल मारी तो बैलेंस बिगड़ा पालकी, तो गए। तो कहारों ने कहा मालिक हमारा दोष नहीं है, जो नया कहार आया है यही, बहुत डांट लगाई। फिर जब बोले तो कूद पड़ा पालकी से और कहने लगा, क्योंकि सत्संग कपिल भगवान का करता था, चरणों में गिर गया और कहा अपराध क्षमा हो, मुझे पता नहीं था कि आप इस कोटि के प्रक्षण, आप क्या दत्तात्रेय जी हैं? जा रहा हूं कपिल भगवान प्रक्षण रूप से हैं, क्योंकि इस कोटि का ज्ञान इसी कोटि के महापुरुषों को होता है। तो जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश रघुगण को दिया। तो इससे पता चलता है कि उच्च कोटि का सत्संग करने वाला रघुगण जो कपिल भगवान से करता था, वो नहीं पहचान पाया जड़ भरत जी को। तो जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा तब तक ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुषों को नहीं पहचाना जा सकता। तो भगवान से प्रार्थना करे, गुरुजनों से प्रार्थना करे, तो ऐसा तो नहीं कि जगत में है ही नहीं, भगवान के उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त संत हैं, पर हमारी पहुंच नहीं है। भगवान पहुंचाते हैं, और जब ऐसे संतों से मिलन हो जाए, देवर्षि नारद जी कहते हैं महत् संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, पर अगम्यो, उन्हें पहचान पाना, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। और अगर निर्वाह कर गए, पहचान के जुड़े रहे, तो बोले अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो जैसा गुरु अर्जुन देव जी कह रहे कि ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए, देर थोड़ी लगती। देर लगने का मतलब अब हमें रास्ता मिल गया, अब हमें पकड़ के चलने वाला मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। पर ऐसा गुरु मिलना, ऐसा संत मिलना भगवान की कृपा से ही होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। भगवान कृपा करें तो ऐसे महात्मा मिले। समझ पा रहे हो? कृपा करो ज्यादा से ज्यादा राम। हाँ, भगवान का नाम जप करो, खूब जप करो। श्रेया जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्वामी ओंकार नाथ महाराज जी की शिष्या हूँ। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। महाराज जी, इसका अनुसरण हम कैसे अपने जीवन में करें? हर श्वास पे नाम जब छोड़ रहे हैं तब, जब नाम, जैसे हमारे यहाँ भूरी सखी जी ने गाया है, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वासा नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। श्वास ऊपर गई, राधा राधा राधा, श्वास नीचे जा रहे, राधा राधा राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति है। एक भी श्वास खाली न जाए। तीन लोक का मोल तो मतलब इशारे में कह दिया, हम तो कह रहे हैं तीन लोकों का स्वामी बिक जाएगा नाम में। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। तीन लोक का जो वैभव तो मायाकृत है, लेकिन जिसने मायाकृत वैभव प्रकट किया है वो अधीन हो जाता है नाम जापक के।
खूब नाम जप करें, महापुरुषों के जो वचन हैं उनको भाव समझे कि इतनी कीमती श्वासें हैं, तुम चंद रुपए में, चंद भोगों में अपनी श्वासें खर्चा कर रहे हो, इसमें हाथ उठा के ढोल बजा के कह रहा हूं कि त्रिभुवन और त्रिभुवन पति को खरीद सकते हो। महापुरुषों ने देखा नाम का प्रभाव, तो ऐसा कह रहे हैं खूब नाम जप करो हर श्वास में, जब श्वास नीचे जाए तो नाम, श्वास ऊपर जाए तो नाम। जी। कल्पना सिंह जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने 10 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ले ली थी, पर अब मेरा मन हनुमान जी और राधा रानी की भक्ति में लगा रहता है, तो क्या मुझे पुनः दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है? देखो, ये कोई गुरु दीक्षा नहीं है, ये जो देखी देखा बाल्यावस्था, ये सब कोई गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब समझो, जब विवेक जागृत हो रहा है, हमें सत्य असत्य का पता है और हमारा मन फिर जिस भगवत मूर्ति में जा रहा है, हम उसी उपासना के मार्ग के गुरुदेव का वर्ण करें, ये सब अभी बच्चों के खिलौने थोड़े कि आज ये पसंद, कल वो पसंद, परसों वो पसंद। अभी दीक्षा ही नहीं हुई। दीक्षा हुई होती तो प्रश्न ही नहीं उठता। दीक्षा कब मानी जाएगी? जब इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोई मिलिए तासो कीजिए प्रीति। अब जब ज्ञान ही नहीं था और दीक्षा ले लिए तो उसका क्या मतलब रहा? न तुम इष्ट का ज्ञान है, न तुम्हें मार्ग का ज्ञान है, न तुम्हें सत्संग का ज्ञान है, और दीक्षा ले ली तो उसे दीक्षा थोड़ी कहते, वो तो खिलवाड़ है। दीक्षा तब है जब विवेक के द्वारा ली जाती। बहुत दिन सत्संग किया और पता चला ये संत भगवान इस मार्ग के अनुयायी हैं, इनके इष्ट ये हैं, तो हमें देखना कि जो मेरे मन के भगवान हैं उनसे मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलता तो हम दूसरे संत का, जिस भाव के, जैसे हमें राम जी प्यारे हैं तो राम जी के ही भाव वाले संत से हम दीक्षा लेंगे, तब हमारा बहुत बढ़िया मन लगेगा। अब आप हमारे पास बैठोगे तो सत्संग सुनिए और वही पकड़िए जो राम जी की प्रीति में बढ़ावा दे। अगर हमारे वचनों को आप पकड़ोगे तो राम जी तक पहुंच जाओगे, पर आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। तो ऐसे ही हम सत्संग करें, कहीं भी करें सत्संग, लेकिन जहां गुरु मंत्र ले तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। अब आजकल कोई समझते तो है नहीं, 100 लोग जुड़े तो 500 लोग और जुड़े चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि हम तो हनुमान जी को पा सके तो राधा जी को पा सके। ये पहले पता लगाना चाहिए, ब्याह के पहले पता लगाया जाता, ले लगाया जाता। तो इसलिए बहुत संभल करके, ये जीवन का समर्पण है गुरुदेव के प्रति। मन वचन कर्म से उनके अधीन होकर जब चला जाता है तब परमार्थ मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज इस दुकान का माल पसंद आया तो कल उस दुकान का, तो ऐसे तो हजारों जगह प्रवचन सुनोगे तो हजारों गुरु बना लोगे क्या? पर गुरु विज्ञता में ऐसे नहीं होता कि बच्चों में कि चाची ले रही, बुआ ले रही तो छोटा बच्चा भी ले रहा। अब उसको ज्ञान नहीं है ना। अब जो आई ना समस्या दिमाग में कि अब हनुमान जी को भजे कि राधा रानी को भजे, और गुरु जी ने क्या मंत्र दिया था, कौन से भगवान का मंत्र दिया था, कौन सा मार्ग दिया था, ये बात बहुत, गुरु ऐसे किसी को नहीं मनाना चाहिए। मान लो आप प्रभावित हो रहे हैं सत्संग सुनकर, तो 1-2 साल सुनो, आचरण देखो, घुसो उनके बीच में, इनकी भावना क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका क्या। और जब गुरु बना लिया तो पर ब्रह्म, मेरे साक्षात पर ब्रह्म, अब कुछ भी हो जाए हमारी इससे नीचे निष्ठा नहीं उतरेगी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो गुरु जी वही श्री जी, जो श्री जी वही गुरु जी, ऐसी भावना। और जब तक ऐसी भावना न मिले तो गुरु नहीं बनाना चाहिए। आज ही एक था हमारे जो बचपन में ले लिया, अभी मंत्र क्या था, कौन इष्ट थे, सब भूल गए अभी। हाँ, नहीं ऐसे वो ऐसे खिलवाड़ होता है, वो गुरु मंत्र नहीं माना जाता। तो किसका प्रश्न था? मेरा प्रश्न, तो क्या समाधान मिला आपको? मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा हम लोगों ने ली थी और पेरेंट्स के साथ ली गई थी। अपने माता पिता के साथ दीक्षा ले ली थी तब। पर महाराज जी ऐसा ही माने कि वो वही जो नाम जप किया आज तक, उसका फलस्वरूप अभी जो इष्ट देव में प्रीति नहीं, हमें देखो, गायत्री मंत्र तो प्रारंभिक सबका गुरु मंत्र होता है। जो गुरु दीक्षा है भगवान की प्राप्ति की, वो अलग मार्ग होता है। महाराज जी, एक मेरा सवाल है कि जैसे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सद्गुण, गुण अवगुण सब देखो, मिलो बैठो, नजर देखो कहाँ है, कैसे है, कैसे। 4 लोगों के पास बैठकर उनकी चर्चा सुनो, उनके पास बैठकर उनके आचरण देखो। समझ रहे हो ना? गुरु को जानने की सामर्थ्य नहीं। हम बाहरी लक्षणों को देखें जो हमारे शास्त्र में लिखे हैं कि गुरुजनों में है कि नहीं है। अगर है तो हम उनको सदगुरु मान लेते हैं। और देखो, मानने से जान जाओगे,
हम जब पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में, मृत्तिका की मूर्ति में अपना भाव कर लेते हैं मेरे भगवान है, तो हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। हम पहले घुसे और सद्गुणों और दुर्गुण इनको छाने ज्ञान के द्वारा, तब हम चले। समझ पा रहे हो ना? गुरु को जानने वाला गुरु से बड़ा होता है। विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता, विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता, क्योंकि वो डिग्री लिए है और ककारा पढ़ रहा है। हाँ, टीचर पढ़ाता कैसा है ये विद्यार्थी जान जाता है, उसकी डिग्री क्या वो नहीं जान पाएगा, लेकिन बोलना, चालना, देखना, पढ़ाने की प्रक्रिया से पता चलता है टीचर अच्छा है या नहीं। उसकी डिग्री पर वो छात्र नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही हम संत की चाल चलन, संत का प्रभाव, बैठकर स्वयं उनकी वाणी का प्रभाव, ये हम अपनी बुद्धि के अनुसार देखें कि हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो हमें लगता है हमारे भगवान गुरुदेव इसी रूप में मिलने वाले हैं, ऐसा हमें दे। और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि अगर यही गुरुदेव हो तो थोड़ा संकेत कर दो, तो हृदय में आ जाए नहीं यार यही गुरुदेव है। और अगर भगवान संकेत नहीं करेंगे तो झूला चलने लगे, नहीं यार कर लेते, नहीं यार, तब तक संशय फिर ना करो। जब एकदम आ जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तो मेरे भगवान मिल गए, तब गुरु बनाना चाहिए। जी गुरुदेव बाकी चाहेंगे, लेकिन शायद मेरे प्रश्न का मुझे थोड़ा सा, मैं अभी भी उसमें आ गई कि मेरे मार्गदर्शन करे कि मेरे गुरु से जो दीक्षा ली, मुझे ना गुरु में कोई खामी नजर आई। हालांकि बाल्यावस्था से यहाँ तक काफी मेरे जीवन में सुधार हुए। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर गुरु निष्ठा में तुम्हारी भावना है तो ये प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि मुझे राधा जी प्रिय है, मुझे हनुमान जी प्रिय है। गुरु के वचन प्रतीति न जे, गुरु के वचन प्रतीति न जे ही सपने सुख सिद्ध नहीं थे। अगर हमारे गुरु जी ने कहा राम, तो दुनिया कुछ कहे हम राम के सिवा नहीं भूलेंगे। फिर हमें प्रश्न नहीं बनता कि हमें अमुक नाम प्रिय, अमुक मार्ग प्रिय। इसे कहते हैं निष्ठा। देखो, बातें बनाना अलग बात है, निष्ठा की बात है कि गर्दन उतार दो, दूसरा शब्द नहीं। जैसे हम लोगों में हमारे आचार्य चरण ने निष्ठा दी, रसना कटो जो अन रटो, निरख्यान फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न नर्क का भय है न स्वर्ग मोक्ष की चाह है। जो मेरे आचार्य और गुरु ने कहा उसी पे चलते हैं, बस कोई प्रश्न ही नहीं, समाधान हो गया। निष्ठा का मतलब क्या है समझो आप पहले। समाधान का मतलब क्या है? हमारा हनुमान जी में मन जा रहा है, हमारा राम जी में मन जा रहा है, हमारा दुर्गा जी में मन जा रहा है, तो हमारा गुरु जी की बात में मन कहाँ है? खुद उत्तर देख लीजिए आप। अरे मन की कैसी बात करते हो, कैसे जाएगा? हमारे दस्तखत के बिना मन कुछ कर सकता है? आप देखो, तुम्हारे दस्तखत के बिना कुछ मन नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी भी वही है, हनुमान जी भी वही है, श्याम जी भी वही है, गायत्री भी वही है, दुर्गा भी वही है। तत्व एक है, तत्व 100-200 नहीं होते, पर गुरु जी ने जहां हमें लगा दिया हमको वहीं लगे रहना चाहिए। अब अगर मन हमारा जा रहा है कहीं, तो फिर हम या तो ये माने कि मेरे गुरुदेव अब हमको इधर लेना जा रहा है, अब मेरे गुरुदेव यहां मुझे पहुंचा रहे हैं, तो फिर प्रश्न नहीं बनता कि हम स्वीकार करें कि नहीं। नहीं, मेरे गुरुदेव ने भेजा है, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, कोई प्रश्न नहीं बनता। संशय में फिर निष्ठा पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए निष्ठावान बनो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा मन किशोरी जी की तरफ जा रहा है या हनुमान जी की तरफ जा रहा है, तो मुझे मानना मेरे गुरुदेव यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो जहाँ की बात से हमें किशोरी जी प्रिय लगी उनकी बात मानने लगे। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में गुरुदेव व्याप्त हैं। गुरुदेव कोई एक मूर्ति तो है नहीं, गुरुदेव तो अनेक मूर्तियों में विराजमान। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो बात समझ में आए। थोड़ा ज्ञान प्रकाशित करो हृदय में, तो समस्याओं का समाधान हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? जी, पूर्ण समाधान अब हुआ है।